हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर के बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, इसमें जो है एंटीबॉडी, जो हाइब्रिडोमा है वो बी सेल और डब्ल्यू बी सेल, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है और इसको हम कंबाइन करके बोथ सेल्स को हाइब्रिडोमा बनाते हैं, उसको हम हाइब्रिडोमा कहते हैं। अभी हम इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिर्फ कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय बी सेल। तो जो एंट जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बी सेल से। द डब्ल्यू बी सी आर द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और जो हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं, पर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते। और जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं वो बी सेल यानी स्प्लीन सेल्स होते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी सेल हैं, उनको हम कैंसरस और ट्यूमर सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन करने की, 1 से 2, 2 से 3, 3 से, जैसे कैंसर सेल ही मल्टीप्लिकेशन करते उसी तरह। बाय एडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सेल, इन दोनों प्रॉपर्टी जो बी सेल है और ये डब्ल्यू बी सी सेल हैं, इनको हम प्लस करेंगे, अगर इनकी प्रॉपर्टी को, बोथ प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, तो जो हमको मिलेगा सब्सटेंस उसको हम कहेंगे हाइब्रिडोमा। तो बेसिकली हाइब्रिडोमा वही होता है कि बी सेल और डब्ल्यू बी सेल की प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर देते हैं। बाय एडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सेल दे आर फॉर्म हाइब्रिडोमा। तो बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो हमें पता है बी सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। एंड डब्ल्यू बी सी, इसको माइलोमा सेल भी कहते हैं, एक्ट एज एंटीबॉडी एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये एंटीबॉडी के जैसा भी एक्ट करता है और इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसके सेकंड स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। इन 1975 दिस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय जॉर्ज जे के कॉलर। ये टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट जॉर्ज जे के कॉलर ने 1975 में डेवलप्ड करी थी। इट मेक अ हाइब्रिड सेल दैट विल मेक अ नंबर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन। इन्होंने एक हाइब्रिडोमा फॉर्म किया था, जो कि नंबर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता था अगेन एंटीजन। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस पर्टिकुलरली वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज अगेन एंटीजन। ये एपिटॉप्स, जो वन टाइप के एपिटॉप्स पे अटैच होती हैं, और ये बेसिकली हम जब एंटीजन कोई एनिमल में इम्यूनाइज करते हैं, तो उसके बाद जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती है वो पर्टिकुलर एक ही एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है, इसको हम सिंगल एपिटॉप्स कहते हैं। और इसके अलावा जो पॉलीक्लोनल होती है वो नंबर ऑफ एपिटॉप्स पे एक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल, हाइब्रिडोमा का प्रिंसिपल क्या है? बाय एडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सेल एंड मेक अ हाइब्रिडोमा। जब हम प्रॉपर्टी को बोथ सेल, जो हमारे डब्ल्यू बी सी सेल्स हैं और बी सेल यानी स्प्लीन सेल, उनको जब हम ऐड करके हाइब्रिडोमा बनाते हैं, तो उसको बाय एडिंग द प्रॉपर्टी, जो उस दोनों की प्रॉपर्टी ऐड होती है, एक तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, एक मल्टीप्लिकेशन की, तो उसी को हम हाइब्रिडोमा कहते हैं। द हाइब्रिड सेल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड ड्राइव फ्रॉम द बीटा सेल। तो जो हमारा हाइब्रिड सेल है, हाइब्रिडोमा है, उसकी कैपेसिटी होगी कि वो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज और ड्राइव फ्रॉम द बीटा सेल, जो कि ड्राइव है बीटा सेल के की प्रॉपर्टी है, और वो मल्टीप्लाई भी करेगा बाय दिस प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम WBC सेल। बाय कंबाइनिंग द बोथ सेल्स इट कैन ड्राइव एट कंटिन्यूसली बाय डिवाइड कंटिन्यूसली बाय द क्वालिटी ड्राइव फ्रॉम द माइलोमा सेल। माइलोमा सेल हम WBC सेल को भी कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ माइलोमा लिख दिया है। तो जो कम्बिनेशन है ये इन दोनों का, ये डिवाइड भी करेंगे कंटिन्यूसली, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा और ये डिवाइड भी करेंगे। तो जैसे कि हमें, मतलब इससे हमारी टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट होती है कि हमें एक ही एनिमल का यूज़ करना, प्लस सेटिस्फेक्शन करिए एक एनिमल की, और उससे हमें बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करिए एज कम्पेयर टू कि एक एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। टेक्नोलॉजी एक बहुत, मतलब इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इससे हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वैक्सीन्स वगैरह भी इसके हेल्प से बनती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं, बेसिक प्रोसीजर। पहले हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एनिमल को इंजेक्शन, जैसे रैबिट हो गया या माउस हो गया या माइस हो गया, इसको हम एक एंटीजन इंजेक्ट करते हैं इसके बॉडी के अंदर। तो जब हम एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर जो स्प्लीन सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं।
तो एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट इस एंटीजन के, जो हमारा एंटीजन है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन। तो जो डब्ल्यूबीसी सेल है और ट्यूमर सेल, हमारे ट्यूमर सेल वही हमने बोला था, जो डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं वो ट्यूमर सेल्स भी होते हैं और इसको कैंसर सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन करने की। तो इन ये दोनों कंबाइन होंगे, हमारे डब्ल्यूबीसी और ये ट्यूमर सेल, तो ये हाइब्रिडोमा सेल बनाएंगे बाई कंबाइनिंग। उसके बाद हमें ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिलेंगी। इसके बाद हमने इससे पहले इसको इंजेक्ट करना है, फिर उससे स्प्लीन को हमने बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है, तो स्प्लीन में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी उन्हें डबल ट्यूमर सेल के साथ कंबाइन करके हाइब्रिडोमा बनाना है। तो नेक्स्ट है, दिस टेक्नोलॉजी इंश्योर द लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंश्योर करती है लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को। द स्पेसिफिक हाइब्रिडोमा ऑब्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जो स्पेसिफिक हाइब्रिडोमा एक स्पेसिफिक टाइप का, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन, एंड देयर इज अ टेक्नोलॉजी का हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर किस तरह से इसको हम परफॉर्म करते हैं, हाइब्रिडोमा कैसे बनाया जाता है, इसका मेन प्रोसीजर ये है। तो प्रोसीजर है, पहले इम्यूनाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एनिमल विच जनरेट हाइब्रिडोमा सेल विद द स्प्लीन सेल। तो पहले हम इम्यूनाइज मतलब उस एनिमल को इंजेक्शन लगाएंगे, जो कि हमारा एंटीजन का इंजेक्शन होगा उस पर्टिकुलर हाइब्रिडोमा जिसका हमें एंटीबॉडी चाहिए। तो वो जो हमने इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया, तो वो स्प्लीन सेल जो है वो जनरेट करेगा एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेन। तो आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सोल। तो फिर हमने माइलोमा सेल को आइसोलेशन कर लेनी है। ये बोन मैरो से भी हम आइसोलेट कर सकते हैं माइलोमा यानी डब्ल्यूबीसी सेल्स को। उसके बाद क्या करेंगे हम, जब हमने तो हम इसको बोथ एडिशन कैसे करेंगे इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को। तो इसको एडिशन करने के लिए माइलोमा सेल और स्प्लीन सेल को हम करते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न होता है, उसको फ्यूज़ कर देंगे, फ्यूज़न बिटवीन बोथ सेल, स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल। उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे एचटीटी यानी हाइपोजेंथीन अमाइलोपेट्रिन थायमिडीन मीडिया का। ये मीडिया होता है जिसका हम सिलेक्शन करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडोमा, क्योंकि जब हम फ्यूज़न करते हैं उसके बाद फिर बहुत सारे बनते हैं उस सेल्स। तो नेक्स्ट है, उसके बाद हम करेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा, आइसोलेट करेंगे जो हाइब्रिडोमा है, क्योंकि हाइब्रिडोमा जैसे कि उसमें 1 मिलियन सेल बनेंगे, उसमें से 1 या 2 हाइब्रिडोमा ही बनेंगे। 1 मिलियन सेल में से 1 या 2 हाइब्रिडोमा को आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको हम करेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग भी करते हैं, हाइब्रिडोमा की स्क्रीनिंग करते हैं बाय एलिजा टेस्ट। तो फर्स्ट हमारा आ गया इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल। इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे, एन इंजेक्शन इम्यूनाइज टू एन एनिमल बाय आईवी इंजेक्शन। तो पहले तो हम एक इंजेक्शन के थ्रू एंटीजन इम्यूनाइज करेंगे एनिमल में। देन स्प्लीन एक्टिवेट, फिर उसका स्प्लीन जो है एक्टिवेट हो जाएगा, बी सेल है जिसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस करेगा प्लाज्मा सेल, ठीक है, अगेंस्ट उस एंटीजन के। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा सेल है जो वो प्रोड्यूस करेंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलरली एंटीजन के अगेन। तो आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मा सेल फ्रॉम स्प्लीन ऑफ एनिमल। तो हमने उस एनिमल को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब उसको, मतलब हमने उसको उसकी बॉडी में से स्प्लीन के थ्रू प्लाज्मा सेल एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और उससे हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा आता है आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल। तो हम आइसोलेट कैसे करेंगे माइलोमा सेल को। अब माइलोमा सेल, हमें स्प्लीन सेल तो ले लिया, अब माइलोमा सेल की को हमने आइसोलेट करना है। तो माइलोमा सेल आर कैंसरस सेल, ये कैंसरस सेल भी कहते हैं क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है। तो विच इज आइसोलेट फ्रॉम अ बोन मैरो, इसको हम बोन मैरो में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा बोन मैरो से। तो माइलोमा सेल आर जनरली इमोटल इन नेचर, ये इमोटल नेचर का होता है। इमोटल का मतलब कि इमोटल ये मतलब ये नेवर डाइज, ये सेल जो होते हैं कभी भी डाइज नहीं होते, और आरबीसी की तरह, जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैम होता है, इसका मतलब ये इमोटल नेचर के होते हैं। एंड हैज़ अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और इनकी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई करने की। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप थर्ड, फ्यूजन बिटवीन द बोथ सेल। अब हम क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। हमने दोनों सेल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए, स्प्लीन सेल फ्रॉम हमने जो रैट है उससे लिया है, और माइलोमा सेल यानी डब्ल्यूबीसी हमने बोन मैरो में से एक्सट्रैक्ट किया है। अब इन दोनों सेल को हम फ्यूज करेंगे। कैसे फ्यूज करेंगे, द पीईडी पैग यानी जिसको हम पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मीडिया कहते हैं,
ये हम यूज़ करेंगे फॉर फ्यूज़न। ये फ्यूज़न के लिए इसको ये मीडिया हम यूज़ करेंगे एंड इट कैन डन बाय इलेक्ट्रोफ्यूज़न, और ये जो फ्यूज़न है हम इलेक्ट्रोफ्यूज़न के थ्रू डन होगा। और फ्यूज़न बिटवीन माइलोमा सेल एंड स्प्लीन सेल प्रोड्यूस 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। हमने पहले ही आपको बताया था कि जब हम फ्यूज़ करेंगे तो सिर्फ हाइब्रिडोमा नहीं बनेगा, उसके अलावा 5 और टाइप ऑफ सेल बनेंगे, क्योंकि 1 मिलियन सेल में से 1 या 2 सेल ही हाइब्रिडोमा होता है, बाकी सेल और टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे कि इनमें हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं 5 डिफरेंट टाइप जो सेल हैं वो है, एक फ्यूज़ प्लाज़्मा होगा, जो फ्यूज़्ड प्लाज़्मा होगा, और एक फ्यूज़ माइलोमा, ये हो गए। और जो हमारा हाइब्रिडोमा होगा वो ये एक 5 में से एक हाइब्रिडोमा सेल होगा। और ये अनफ्यूज़्ड प्लाज़्मा और अनफ्यूज़्ड माइलोमा जो कि फ्यूज़ नहीं हुए हैं एक दूसरे में। तो ये हमारे जो 4 सेल हैं ये वेस्ट हैं, हमें हाइब्रिडोमा ही इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एच मीडिया। एच मीडिया क्या होता है? ये हाइपोजेंथिन अमाइनोपेट्रिन थायमिडिन मीडिया होता है बिफोर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज में मल्टीप्लाई होने से पहले हमें सिंथेसिस करना पड़ेगा कॉपीज ऑफ डीएनए। हमें मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एंटीबॉडीज़ को हमें न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए की बनानी पड़ेगी, दैट इज रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लियोटाइड को बनाने में हेल्प करेगा ताकि वो हम एंटीबॉडीज़ बन पाए। फॉर पाथवेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर, तो हम दो पाथवे होते हैं न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए, पहले सॉल्वेज पाथवे, सेकंड डीनोवो पाथवे। तो सॉल्वेज पाथ में क्या होता है, हमें इन सॉल्वेज पाथवे इट रिक्वायर डिग्रेडेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या है, हमें डिग्रेडेड पार्ट चाहिए, ओल्ड न्यूक्लियोटाइड जो हमारा है उसका डिग्रेडेड पार्ट चाहिए फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड। इसमें हमें ओल्ड पार्ट चाहिए होता है न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेड पार्ट के न्यू न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। और जो डी नोवो पाथवे होता है, इसमें क्या होता है, डी नोवो पाथवे में हम कंप्लीटली न्यू न्यूक्लियोटाइड आर सिंथेसिस बाय स्मॉल मॉलिक्यूल। इसमें हम कंप्लीटली न्यू न्यूक्लियोटाइड ही बना लेते हैं एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल से, जो कि बेनिफिशियल होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा आ गया आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल। तो आइसोलेशन हम कैसे करेंगे, हमने फ्यूज़न भी कर दिया, हेड मीडियम उसको हमने एंटीबॉडीज़ को मल्टीप्लिकेशन भी कर दी, अब आइसोलेशन कैसे करेंगे। तो स्प्लीन सेल हैव एच एंजाइम, तो स्प्लीन सेल में एच एंजाइम होते हैं एंड माइलोमा सेल डज नॉट हैव एच एंजाइम। तो ये जो स्प्लीन सेल है उसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि उसमें एच एंजाइम होते हैं और माइलोमा सेल में ये नहीं होते। तो जो फ्यूज़ और अनफ्यूज प्लाज्मा सेल होंगे उसमें हमारे एच जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होगा, जो फ्यूज़ और अनफ्यूज़ होंगे। और जो फ्यूज़ और अनफ्यूज़ माइलोमा सेल होंगे, जो डब्ल्यूबीसी सेल होते हैं, उनमें ये जो एच है वो नहीं प्रेजेंट होगा, वो एब्सेंट होगा। तो इससे हमने पहले ही इसको अनफ्यूज़ माइलोमा सेल को हमने इसमें से रिमूव कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या, फ्यूज़ और अनफ्यूज़ प्लाज्मा और एक हाइब्रिडोमा, जो कि हाइब्रिडोमा क्योंकि फ्यूज़न से बना है दो सेल्स के, तो उसमें हमारा ये एच एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा सेल। तो अब स्क्रीनिंग कैसे होती है हाइब्रिडोमा सेल की, इसकी स्क्रीनिंग हम करते हैं एलिजा स्क्रीनिंग के मेथड से। फॉर यूज़ एलिजा स्क्रीनिंग यूज़ होती है इसके हमें आइडेंटिफिकेशन के। एलिजा एक टेस्ट होता है, इसके अंदर हमारा साउदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग आते हैं, ये एलिजा टेस्ट के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ डन बाय इंक्यूबेटिंग द हाइब्रिडोमा कल्चर इन मीडिया। तो हम इसको इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट यानी इसको जैसे बर्ड अपने एग्स को इंक्यूबेट करती हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर जब तक कि उसमें से बेबी बर्ड नहीं निकल जाता, उसी तरह से हम इंक्यूबेट करते हैं इस हाइब्रिडोमा को जब तक कि इसमें से वो जो हमारा हाइब्रिडोमा कल्चर मीडिया में इंक्यूबेट करते जब तक हमारे हाइब्रिडोमा प्रोड्यूस नहीं हो जाते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल चॉइस फर्मा। Thank you for watching.